हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आपका आर के इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात किए थे यूज ऑफ वाज वेयर के बारे में और आज हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ विल बी शैल बी। यूज ऑफ विल बी शैल बी, इसे जानने के लिए पहले इसका पहचान जान लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, INTRODUCTI। पहचान या परिचय। जब हिंदी के वाक्य के अंत में अंत में होगा, होगी, होंगे। जब हिंदी के वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आता है तब मुख्य क्रिया के रूप में विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों, जब हिंदी के वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आता है तब मुख्य क्रिया के रूप में विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। इसका रूल क्या होगा विद्यार्थियों? नंबर 1, वाक्य में आए आई और वी कर्ता के साथ, आई और वी कर्ता के साथ, आई और वी कर्ता के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। शैल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका यह रूल है। पिछले वीडियो में हम बात किए थे यूज ऑफ वाज वेयर में, इसमें बताया गया था जब हिंदी के वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आए तब मुख्य क्रिया के रूप में वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से आज हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ विल बी शैल बी। इसे बताया जा रहा है आपको कि जब हिंदी के वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आता है तब मुख्य क्रिया के रूप में विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, वाक्य में आए आई और वी कर्ता के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी कर्ता के साथ, ध्यान सुनिएगा विद्यार्थियों, तथा अन्य सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। यह हमारा नियम है। क्या नियम है? कि वाक्य में आए आई और वी कर्ता के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसका पैटर्न। हम हमेशा कहा करते हैं कि जो पैटर्न है इसी के अनुसार हम वाक्य का अनुवाद करेंगे। पैटर्न का हिंदी होता है आधार। क्या होता है विद्यार्थियों? आधार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद हो जाएगा हमारा मेन वर्ब विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। फिर हो जाएगा विद्यार्थियों कंप्लीमेंट। पहले ही वीडियो में बताया गया है आपको, कंप्लीमेंट, COMPLEMENT, सब्जेक्ट विल बी शैल बी कंप्लीमेंट। अब देखिए इसका एग्जाम्पल। विद्यार्थियों किसी भी यूज को, टेंस को जानने के लिए उसकी पहचान को भली भांति जानना जरूरी होता है, जिसमें आपको बताया जा रहा है जब हिंदी के वाक्य के
अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आता है तब मुख्य क्रिया के रूप में विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। इसमें बताया गया नंबर 1 आपको, वाक्य में आए आई और वी कर्ता के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक बात इसमें क्लियर हो गई कि जब कभी भी वाक्य में आई और वी आता है तो किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। किसका प्रयोग करते हैं? शैल का, शैल बी। और इसके बाद जो है आपका ले लीजिए प्लस में, अगर आपका मान लीजिए आ गया अदर आल, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी करता आ जाता है, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? हम विल बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, आई और वी के बराबर शैल भी हो जाएगा और एक्स वाई जेड कुछ भी, राम श्याम मोहन गीता यू दे कुछ भी आ गया, ऐसी स्थिति में हम विल बी का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल थोड़ा देखिएगा। जैसे मान लीजिए राम एक महान खिलाड़ी होगा। राम एक महान खिलाड़ी होगा। जब हिंदी के वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आए और वह मुख्य क्रिया के रूप में काम करता है तब विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। वाक्य में आई और वी कर्ता के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, राम एक महान खिलाड़ी होगा। कौन? राम। तो राम लिख लीजिए। पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि वाक्य में कर्ता को कैसे प्राप्त करें। ध्यान समझिएगा, वाक्य में कर्ता को कैसे प्राप्त करें। जब हिंदी के वाक्य को पढ़ेंगे और पूरा पढ़ने के बाद अंत में कौन बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक कर्ता की प्राप्ति हो जाएगी। राम एक महान खिलाड़ी होगा। राम एक महान खिलाड़ी होगा। कौन? राम। देखिए आ गया ना, राम एक महान खिलाड़ी होगा। कौन? राम। तब का राम आ गया। उसके बाद क्या आपको बताया गया है कि आई वी कर्ता के साथ शैल बी तथा अन्य सभी कर्ता के साथ विल बी। हमारा क्या हो जाएगा? विल भी होगा कि शैल भी होगा? विल भी होगा। क्यों होगा विल भी? क्योंकि आई भी बराबर शैल बी और अन्य बराबर विल बी, तो क्या हो जाएगा हमारा? विल बी। तो राम विल बी, राम विल बी। अब क्या करना है हमें? राम को छोड़ दीजिए, अब सीधा लिखेंगे। कंप्लीमेंट में क्या बताया गया था आपको कि सीधा लिखना है। तो एक के लिए ए, महान के लिए ग्रेट और खिलाड़ी के लिए प्लेयर। तो हो गया हमारा राम विल बी ए ग्रेट प्लेयर। राम विल बी ए ग्रेट प्लेयर। सेकंड ले लीजिए अपना, हो जाएगा जैसे मान लीजिए मोहिनी एक अच्छी गायिका होगी। मान लीजिए है कि मोहिनी एक अच्छी गायिका होगी। देखिए इससे बताया जा रहा है ना, अच्छी गायिका होगी। कौन? मोहिनी। जब हिंदी के वाक्य अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आता है तब विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। मोहिनी एक अच्छी गायिका होगी। मोहिनी एक अच्छी गायिका होगी। कौन? मोहिनी। तो मोहिनी लिख लीजिए, मोहिनी हो जाएगा आपका। उसके बाद आप ले लीजिए विल बी की शैल बी। हम फिर से कह दे रहे हैं, आई और वी कर्ता के साथ, साफ साफ समझिएगा, आई और वी के साथ क्या हो जाएगा? शैल बी। और अन्य सभी के साथ, अन्य सभी के साथ क्या हो जाएगा? विल बी। तो मोहिनी अन्य है तो क्या हो जाएगा? विल बी, विल बी। तो मोहिनी विल बी। अब क्या करेंगे? एक अच्छी गायिका, एक अच्छी गायिका। तो ए अच्छी के लिए गुड और गायिका के लिए आपका सिंगर, SINGER, SINGER। उसके बाद आपका ले लीजिए, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आप ले लीजिए थर्ड एग्जाम्पल, ये समझ में आ ही रहा होगा। राम एक महान खिलाड़ी होगा। कौन? राम। तो राम हो गया। उस वक्त क्या करना है? राम आई भी नहीं है तो विल भी लेंगे, तो विल भी हो जाएगा। उसके बाद एक महान खिलाड़ी,
तो एक के लिए ए, महान के लिए ग्रेट, खिलाड़ी के लिए प्लेयर। सेकंड आपका है मोहिनी एक अच्छी गायिका होगी। कौन? मोहिनी। अब देखिए मोहिनी आई भी नहीं है, क्या हो जाएगा? विल भी हो जाएगा, सेल भी होगा नहीं, तो मोहिनी विल भी एक अच्छी गायिका। तो एक के लिए ए, अच्छी के लिए गुड, अब गायिका के लिए सिंगर, तो मोहिनी विल बी ए गुड सिंगर। अब इसका देखिए थर्ड एग्जाम्पल है ना, फोर्थ और थर्ड एग्जाम्पल देखे, क्लियर हो जाएगा आपको। इसका थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए हम लेते हैं, हम एक कवि होंगे, छोटा सा लेते हैं, कवि होंगे। हम एक कवि होंगे, हम एक कवि होंगे। अब देखिए इसमें हम है, हम एक कवि होंगे। कौन? हम एक कवि होंगे। कौन? हम। तो क्या हो जाएगा? वी। उसके बाद ले लीजिए, अब है वी है, बताइए क्या लेंगे? हम बोले हैं कि आई और वी के साथ क्या हो जाएगा? शैल बी। क्या हो जाएगा? शैल बी। और अन्य सभी के साथ क्या हो जाएगा? अन्य सभी के साथ क्या हो जाएगा? विल बी। विल बी। तो वी फिर क्या हो जाएगा? शैल बी। शैल बी। वी शैल बी। अब एक कवि, तो ए पोएट। वी शैल बी ए पोएट। सेकेंड ले लेते हैं हम, फोर्थ लेंगे ना। फोर्थ में क्या लेंगे? मैं लेते हैं ना, जैसे कि मैं एक अच्छा अध्यापक हूँगा, है ना? मैं एक अच्छा अध्यापक हूँगा। कौन? मैं। अब मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। तो क्या ले लेंगे? यहाँ पे आई ले लेंगे। फिर उसके बाद अब आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल भी लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? शैल बी। तो आई शैल बी। आई शैल बी। अब एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा अध्यापक, तो ए अच्छा के लिए गुड, अध्यापक के लिए टीचर। इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब हिंदी के वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आता है, तब मुख्य क्रिया के रूप में विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, वाक्य में आए आई और वी कर्ता के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, तथा अन्य सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। ये हमारा पैटर्न है। पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल क्या है हमारा? हम एक कवि होंगे, तो हम के लिए वी। अब आई वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल बी। अन्य सभी के साथ क्या लगाएंगे? विल बी। क्या हो जाएगा? हम एक कवि होंगे। कौन? हम। वी है तो शैल बी ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो वी शैल बी। फिर एक कवि क्या लिखेंगे? एक के लिए ए और कवि के लिए पोएट, तो वी शैल बी ए पोएट। उसके बाद क्या है हमारा? मैं एक अच्छा अध्यापक हूँगा। कौन? मैं। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? आई है तो क्या हो जाएगा? शैल बी। देखिए आई और बी के साथ शैल बी हो गया। एक अच्छा अध्यापक, तो एक के लिए ए, अच्छा के लिए गुड, अध्यापक के लिए टीचर, तो आई शैल बी ए गुड टीचर। उसके बाद आप ले लीजिए इसका, उसके बाद आप ले लीजिए इसका नोट। इसमें नोट में क्या आपको बताया, ध्यान समझिएगा, इसका स्पेशल है विद्यार्थियों। विल बी शैल बी का यह स्पेशल है। स्पेशल क्या है समझिएगा। विल बी शैल बी का स्पेशल है कि नोट में आप ले लीजिए, जब वाक्य में जब वाक्य में अवश्य निश्चित शब्द आता है, तब अवश्य
निश्चित शब्द आता है तब आई और वी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, विल बी का प्रयोग करते हैं। उल्टा हो गया यहाँ पर, देखिए प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी के साथ सेल बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सेल बी का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान समझिए, जब वाक्य में न क्लियर समझिएगा, जब वाक्य में अवश्य निश्चित आता है तो जो मेन वर्ब का प्रयोग है सेल बी और विल बी का प्रयोग है वह उल्टा हो जाता है। आई और वी कर्ता के साथ आपका क्या हो जाता है? विल बी हो जाता है, और अन्य सभी के साथ क्या हो जाता है? सेल बी हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ देखा जाए तो अब हो जाएगा आई और वी कर्ता के साथ क्या हो जाएगा? विल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? विल बी हो जाएगा, और अन्य सभी के साथ क्या हो जाएगा? सेल बी हो जाएगा। अब इसका जो एग्जाम्पल है तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हम एक लेखक होंगे, मान लीजिए है लेखक होंगे, हम एक लेखक होंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? हम एक लेखक होंगे, तो हम के लिए क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाएगा? वी। अब देखिए इसमें प्रेशर नहीं है, अवश्य शब्द और निश्चित शब्द नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसमें? सेल बी ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे मित्रों? सेल बी ही लिखेंगे। ध्यान समझिएगा, यह जो पहले बताया उसको बताया जा रहा है कि जब अवश्य निश्चित आता है तभी हम विल बी का प्रयोग करते। इसमें देखिए आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। हम एक लेखक होंगे, कौन? हम, तो वी हो जाएगा। ठीक हो जाएगा सेल बी। फिर ए लेखक के लिए क्या होगा? राइटर। अगर इसी एग्जाम्पल को यह कह दिया जाए कि हम एक, ध्यान समझिएगा, हम एक लेखक अवश्य होंगे। ध्यान समझिएगा, अवश्य होंगे, ऐसे हो जाए। हम एक लेखक अवश्य होंगे। अब ऐसे हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? कौन? हम, तो हम हो गया। अब सवाल हमारा यह है कि वी के साथ क्या लगाएं? मेन नंबर में विल भी लगाएं कि सेल भी लगाएं? अब देखिए प्रेशर वाली बात है, अवश्य शब्द का बोध यहाँ पे हो रहा है विद्यार्थी, अवश्य शब्द का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हम सेल लगाएंगे, विल भी लगाएंगे? बताइएगा क्या लगाएंगे? विल भी लगाएंगे ना। क्यों लगाएंगे विल भी? क्योंकि यहाँ पे अवश्य आ गया है, तो क्या लगाएंगे? विल बी। हम एक लेखक अवश्य होंगे, कौन? हम। ठीक है। अब विल बी क्यों हो गया मित्रों? क्योंकि यहाँ पे अवश्य लगा हुआ है, तो वी विल बी ए लेखक, राइटर। इस तरह से समझिए। सवाल दूसरा हो गया, मैं एक, समझिएगा, डॉक्टर अवश्य हूँगा, मैं एक डॉक्टर अवश्य हूँगा, कौन? मैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया मैं, आई हो गया। उसके बाद अब बताइए क्या लगाएंगे? विल भी लगाएंगे कि सेल भी लगाएंगे? विल भी लगाएंगे ना। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे अवश्य आ गया है। क्या गया है? अवश्य आ गया है, तो हो जाएगा आपका विल बी। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? विल बी। तो आई विल बी। अब क्या करेंगे? एक डॉक्टर, तो ए डॉक्टर, आई विल बी ए डॉक्टर। आप यह सोच रहे होंगे कि अवश्य की हमने अंग्रेजी नहीं लिखा। विद्यार्थियों अवश्य हमारा नियम है, जब नियम है तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। अवश्य और निश्चित का हम अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए इसी को अब
अन्य कर्ता में देखते हैं ना, ध्यान से समझिएगा। इसी को हम अन्य कर्ता के साथ देखेंगे। ये समझ, जैसे मान लीजिए कि राम एक, ठीक है, अजनबी होगा, अजनबी व्यक्ति होगा, ठीक है। राम एक अजनबी व्यक्ति होगा। अब इसमें देखिए, राम एक अजनबी व्यक्ति होगा, कौन? राम। देखिए अब इसमें निश्चित और अवश्य शब्द नहीं आया है, तो क्या करेंगे? राम के साथ क्या लगेंगे बताइएगा? पिछला मतलब पढ़ाई से है हमारा, यह हमारे पिछले कॉन्सेप्ट से है, पिछले एसडी से है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा विल भी हो जाएगा, सिंपल है ऑप्शन विल बी। अब एक अजनबी व्यक्ति, तो ए अजनबी के लिए स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। अब व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? मैन। अगर यहीं पे यह हो जाए कि राम एक मान लीजिए यही हो जाए, राम एक अजनबी व्यक्ति अवश्य होगा, अजनबी व्यक्ति अवश्य होगा, अवश्य होगा। राम एक अजनबी व्यक्ति अवश्य होगा। अब देखिए यहाँ अवश्य का खेल आ गया। जब अवश्य आ जाएगा तो क्या करेंगे हम? आई और वी के साथ जो सेल लगा रहे थे वहां पे विल लगाएंगे और अन्य सभी के साथ सेल लगाएंगे। यहाँ क्या करेंगे हम कि राम के साथ राम, तो राम हो गया, राम हो गया। उसके बाद क्या हम कर रहे हैं? उसके बाद राम हो गया, वह क्या कर रहे हैं हम? सेल भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सेल बी। तो राम सेल बी, एक अजनबी व्यक्ति, तो ए स्ट्रेंजर व्यक्ति के लिए इसे मान लीजिए एक हो जाए हमारा कि वे एक व्यापारी अवश्य होंगे, वे एक व्यापारी अवश्य होंगे। अब देखिए यहाँ पे अवश्य आ गया है, वे एक व्यापारी अवश्य होंगे। कौन? वे। तो क्या हो जाएगा? दे। अब देखिए, अब दे है, जब दे है तो क्या करेंगे हम? सेल बी का ही प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अवश्य आ गया है। क्या गया है? अवश्य। तो क्या के लिखेंगे? दे सेल बी, दे सेल बी, एक व्यापारी। तब एक के लिए ए, व्यापारी के लिए मर्चेंट, दे सेल बी ए मर्चेंट। एक बार इसे फिर से शांति से समझ लेते हैं ना, धीरे से। जब वाक्य में अवश्य या निश्चित शब्द आता है तब आई और वी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सेल बी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है कि राम एक अजनबी व्यक्ति होगा। इसमें देखिए अवश्य नहीं है, तो यह पिछले कॉन्सेप्ट से है, राम विल बी ए स्ट्रेंजर मैन। यही इसमें देखिए अवश्य डाला गया है। तो क्या हो गया? राम एक अजनबी व्यक्ति अवश्य होगा। ऐसी स्थिति में क्या किए हैं? राम का हो गया आपका राम, ठीक है। उसके बाद राम है तो सेल बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अवश्य आ गया है। तो राम सेल बी ए स्ट्रेंजर मैन। उसके बाद क्या है आपका? वे एक व्यापारी अवश्य होंगे। तो वे के लिए दे, वे के लिए दे, एक व्यापारी अवश्य होंगे। फिर क्या हो जाएगा? दे है तो अन्य सभी में आ गया। जब अन्य सभी में आ गया तो सेल बी हो जाएगा ऑटोमेटिक, आप जान ही रहे हैं। तो दे सेल बी ए मर्चेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विल बी सेल बी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आगे इसका थोड़ा निगेटिव देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा।
इसका जो निगेटिव है विद्यार्थियों वह बहुत ही सरल है। इसका जो निगेटिव है, आप सोच रहे होंगे कि आप कि अवश्य का निगेटिव हम बता रहे, नहीं, इस पूरी विल बी शैल बी का जो निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, वो बताया जा रहा है आपको ना, थोड़ा समझिएगा। निगेटिव सेंटेंस बहुत छोटा सा है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, ठीक है। इसमें क्या आपको बताया जा रहा है कि जब वाक्य में, तो ध्यान समझिएगा, वाक्य में नहीं शब्द आता है, नहीं शब्द आता है, तब विल नॉट बी, शैल नॉट बी, विल नॉट बी, शैल नॉट बी के रूप में तथा देखिए जब वाक्य में नहीं शब्द आता है तब विल नॉट बी, शैल नॉट बी के रूप में मुख्य क्रिया लिखा जाता है। मुख्य क्रिया लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो निगेटिव सेंटेंस रहेंगे इस तरह से रहेंगे विद्यार्थी, ध्यान समझिएगा, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। देखिए इसका पहले पैटर्न जान लेते थोड़ा सा। पैटर्न में सबसे पहले आपका रहेगा सब्जेक्ट, हाफ लिख रहे हैं ना, सब्जेक्ट CSUB से सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए विल नॉट बी, शैल नॉट बी, कंप्लीट। अब देखिए एग्जाम्पल इसको देखिए, राम एक खिलाड़ी नहीं, राम एक खिलाड़ी नहीं होगा, राम एक खिलाड़ी नहीं होगा, तो राम। उसके बाद अब देखिए विल नॉट बी हो जाएगा, श्योर है आप सब, तो विल नॉट बी लिख लीजिए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आई भी नहीं है, विल नॉट बी। फिर एक खिलाड़ी, तो ए प्लेयर है ना, राम विल नॉट बी ए प्लेयर। उससे दूसरा लिख दीजिए, हम एक, ठीक है, वकील नहीं होंगे। हम एक वकील नहीं होंगे। कौन? हम, वी, ठीक है। अब सेल नॉट बी विल नॉट बी हो जाएगा, सेल नॉट बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम एक वकील नहीं होंगे। कौन? हम एक वकील नहीं होंगे। कौन? हम, तो वी है, तो क्या हो जाएगा? सेल नॉट बी। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सेल नॉट बी। उस वक्त क्या करेंगे हम? एक वकील, तो ए लायर, इस तरह से, ठीक है। बहुत सरल है, धीरे धीरे आप करने लगेंगे। और फिर समझ लीजिए कि जब वाक्य में नहीं शब्द आता है तब विल नॉट बी, सेल नॉट बी के रूप में मुख्य क्रिया लिखा जाता है। इसका पैटर्न क्या है विद्यार्थियों? सब्जेक्ट विल नॉट बी, सेल नॉट बी, कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल देखिए इसका, राम में खिलाड़ी नहीं होगा। बहुत ही थोड़ा एग्जाम्पल बताया जा रहा है, जब समझ लें कि राम में खिलाड़ी नहीं होगा। जब हिंदी के वाक्य में नहीं शब्द आता है तो विल नॉट बी, सेल नॉट बी प्रयोग करते हैं। तो राम, अब बताइएगा, राम आई भी नहीं है। जब आई भी नहीं है तो ऑटोमेटिक विल नॉट बी हो जाएगा, तो हो गया आपका विल नॉट बी, तो राम विल नॉट बी। फिर एक खिलाड़ी, तो ए प्लेयर। सेकंड आपका है हम एक वकील नहीं होंगे। कौन? हम, तो वी हो जाएगा। उसके बाद वी है, तो क्या हो जाएगा? सेल नॉट बी, तो वी सेल नॉट बी, ए प्लेयर। मुझे उम्मीद है आप सबको यह विल नॉट बी, सेल नॉट बी, विल बी, सेल बी, पूरा का पूरा यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पिछली वीडियो में बताए थे हम वाज व्यूअर, आज इस वीडियो में बता रहे हैं आपको हम विल बी, सेल बी। आगे आपको बताया जाएगा यूज ऑफ हैज, हैव। हमारे वीडियो में तक में आप बने रहें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को बताएं। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत ही सही से आ रहा होगा, क्योंकि हम तुला थोड़ी नहीं रहे हैं। धन्यवाद।